मेरा फर्ज है छोला हर पल मौला मौला तेनू कर मेरे मौला हर पल मौला मौला मेरा फर्ज है छोला हर पल मौला मौला तेनू कर मेरे मौला हर पल मौला मौला मेरा फर्ज है छोला। चाहिए अपने दोस्त को करती हूँ मैं आज में, और दोस्तों को मैं जरूर ये कहूँगी, यहाँ पे नहीं कहूँगी कि आप आजमाएं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे कभी नहीं आजमाते। खूबसूरत सा सॉन्ग उन तमाम दोस्तों के नाम और दोस्ती के नाम। वेलकम कहते हैं रियाज भट्टी को, हमारे बहुत पुराने लिसनर। आज शाम मिल करूंगी साथ साथ कॉल्स को भी। शामिल कर लो इससे पहले कि भूल जाऊं। लकड़ तो हूं ना, फिर पछतावा रह जाएगा मुझे। ओहो
आज कॉल शामिल नहीं की। अफजल भट्टी, थैंक यू सो मच आपके लेटर का और आपकी बहुत सारी बेस्ट विशेस का, थैंक यू सो मच। अच्छा, आकाशा बोलती है नेक्स्ट थर्सडे को आऊंगी, पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं है आकाशा नेक्स्ट थर्सडे को आऊंगी कि नहीं, मेरे मूड की बात है। अच्छा जी, असलम अंसारी भाई ने मुझे कॉल की, थैंक यू सो मच भाई जी। नदीन जी, आशिक ने कॉल किया, एहसन रशीद आपने कॉल किया। भाई पछताते रह जाएंगे, इतना मजबूर नहीं होते किसी का, लेकिन वही बात आ जाती है जहाँ दोस्ती हो वहाँ पे इस किस्म की जो है कुर्बानी देनी पड़ती है। चलें जी, थैंक यू सो मच। राना बाबर हमीद आपने हमें कॉल किया, मुश्ताक सयाल ने हमें मुल्तान से कॉल किया, बहुत शुक्रिया। नसरीन हमारे साथ रही कॉल भी, और नौरीन ने हमें कॉल किया। अच्छा जी, आकाशा और नौरीन जो है वो नसरीन को, बहुत सारे मेरे जो है लिसनर्स जो है नसरीन को भतीजी के लिए मुबारक कह रहे हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। परेशान हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में जो है वो कोई छोटे सी मसला आ जाए तो लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े मसला आ जाते हैं, बहुत प्यारे नाइस सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग आप पीजी शरोज राना, थैंक यू सो मच। नौरीन मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती है, थैंक यू सो मच। शानी मेरे भाई की कॉल आई है, बहुत शुक्रिया। अच्छा कहते सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मेरी कॉल लग गई, बहुत सारे दिनों से कॉल कर रहा था। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की मोहब्बत है जो इतनी दफा कॉल्स करते हो और फिर कॉल मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, मैं एक बात जरूर कहूंगी, आज की जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, आपको डिसाइड करना है कि ये जिंदगी आपने सिर्फ दूसरों के लिए जीना है या अपने लिए भी इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा निकालना है। जरूर जिए दूसरों के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी में सेल्फिश हो जाए, दूसरों के लिए भी जिए, लेकिन उन दूसरों के लिए जिए जिन्हें आपकी जिंदगी से गरज है, जिनको आपकी खुशी से गरज है, जिनको आपकी कुर्बानी की कदर है, जिनको आपकी कदर है। ये जो होती है ना वन साइडेड, इसलिए बेकदरे लोगों के लिए अपनी जिंदगी को जाया मत कीजिए। डिसाइड कीजिए कि कौन आपके लिए डिवोटेड है, उसके लिए आप आखिरी हद तक जाइए। जिंदगी में जो करना चाहती हैं, स्पेशली लड़कियों को मैं ये जरूर कहूंगी, जो करना चाहती है उससे कीजिए, उससे क्यों डरते हैं। अब ये नहीं
कि आपको अपनी हदों का पता होना चाहिए. मैं लड़कियों को हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि अपनी हदों को अगर आप जो है वो उसमें रह के आसमान भी छूना चाहें तो जरूर, लेकिन गलत और सही का आपको फर्क पता होना चाहिए. अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है कि आप अपनी हिफाजत कर सकती हैं, वैसे तो हिफाजत खुदा करता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी हिफाजत, क्योंकि खुदा ने नीचे नहीं आना, उसने आपको सलाहियतें दी हैं, आप उन सलाहियतों से फायदा उठा सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, अपना आप बचा सकती हैं. खुदा ने जो एक हमें लिमिट दी है उसके अंदर रह के अगर आप कोई सही काम कर सकते हो जरूर कीजिए. क्योंकि हमें जब अपनी हदों का पता होना कि हम इस हद में रह के आसमान भी छू सकते हैं, तो हम छू सकते हैं क्या, मतलब हमें छूना चाहिए. तालीम हासिल करना और जिंदगी में आगे बढ़ना हर एक का जो है वो हक है, उसको कोई दबा नहीं सकता. लेकिन अगर कॉन्सेंट माँ बाप की ले ली जाए, भाइयों की ले ली जाए, क्योंकि मेरा ये यकीन है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से खुदा है, उसी तरह से मेरा ये यकीन है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत और आपके लिए मुखलिस हैं वो आपके माँ बाप और उसके बाद आपके भाई बहन हैं. इसलिए अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इन दो रिश्तों के साथ, यानी माँ बाप और बहन भाइयों को साथ, आप उनके ज़ेरे साया कुछ भी कर सकते हैं, इनसे चोरी या छुप के नहीं. तो फिर देखिएगा कि आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकती. मुझे पता है कि खास एज में आने के बाद सही गलत की पहचान नहीं होती. हर चमकती चीज जो है वो हमें सोना लगती है. हर जो है वो अल्फाज में हमें जो कोई, और खास तौर पर औरत की एक कमजोरी होती है कि उसे तारीफ सुनना अच्छा लगता है. तो अपनी इस कमजोरी को आप कभी भी कमजोरी मत बनने दें. अपना वीक पॉइंट कभी किसी को मत बनाएं. कोई भी हमारी जिंदगी में इस हद तक ना आ जाए कि जो हमारी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे. इसलिए मेरी तमाम बहनों से यही कहना है जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, जो मेरे साथ हैं, कि अपनी हद में रहकर आसमान तक को छुआइए और जनाब बन जाइए लवली डवली. क्योंकि बहरहाल लाइफ एक दफा मिलती है, इसे जाया मत कीजिए. जीना सीखिए जनाब जिंदगी की तरह. जिंदों से ज्यादा फूल वसूल करते हैं क्योंकि पछतावे तशक्कर पर गालिब है. अल्लाह पाक हम सबको रिश्तों की पहचान और कदर करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. महक अली जी, ओके. ख्वाजा नुमान शौकत.
इसलिए मैं कभी किसी को फूल देने के हक में नहीं होती। वैसे ये जो है दीवाना दीवाना जी, थक जाओगी पागल आंखों वाली लड़की, इतने महंगे ख्वाब ना देखो, थक जाओगी। अच्छा, ये चांद से लिखा हुआ है, हालांकि ये कांच होना चाहिए। कांच से नाजुक ख्वाब तुम्हारे टूट गए तो पछताओगी। नहीं, मैं समझती हूँ कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं कुछ नहीं समझती। आपने भी उस ना ही बताऊँ तो अच्छी बात है। एक बहुत ही गुर की बात मैं आपको बताने वाली हूँ शो से, यानी अभी लूंगी एक ब्रेक और उसके बाद वापस आऊंगी। मुझे याद करा दीजिएगा कि बहुत ही ज्यादा अहम बात मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है और वो हर लड़की को पता होना चाहिए, हर बीवी को पता होना चाहिए, हर औरत को पता होना चाहिए। अगर ये नाम पता हुआ ना तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, फिर आप पछताते रह जाओगे कि हाय हमने मेरे को याद क्यों नहीं करवाया। 10 से 12 मस्ट ऑफ मॉनिटरी फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इन कराची, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा जनाब। और हमने पछताना छोड़ देना, हमने वो काम ही नहीं करने जिससे हमें पछतावा हो। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, 103 FM। ओशन मेरा भर दे चोला, हर पल मौला मौला, तेनू कर मेरे मौला, हर पल मौला मौला, मेरा भर दे चोला, हर पल मौला मौला, तेनू कर मेरे मौला, हर पल मौला मौला, मेरा भर दे चोला। चाहिए अपने दोस्त को करती हूँ मैं आज में, और दोस्तों को मैं जरूर ये कहूँगी, यहाँ पे नहीं कहूंगी कि आप आजमाएं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे कभी नहीं आजमाते। खूबसूरत सा सॉन्ग उन तमाम दोस्तों के नाम और दोस्ती के नाम।